नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो दोस्तों, बिहार एसएससी में इंटर लेवल का एग्जामिनेशंस होने वाला है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, जो कि जीएस का होगा। और देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चाहते हैं तो जीके जीएस के रामबाण का सीरीज चल रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं। 600 प्लस प्रश्न हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। तो ये सीरीज वन लाइनर फॉर्मेट में होगी। देखिए, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और देखिए, आपके पास किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 151 नंबर है कि संविधान सभा के सभापति कौन थे। तो देखिए, संविधान सभा के यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। तो इसमें जो है संविधान के जो वरिष्ठ नेता थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को तो अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। फिर 11 दिसंबर को यहाँ पर 1946 को क्या हुआ, तो यहाँ पर परमानेंट यानी कि अस्थायी, तो यहाँ पर अस्थायी जो है यहाँ पर जो है सभापति बनाए गए। तो ध्यान रखिएगा किनको, तो राजेंद्र प्रसाद को। तो राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है। तो देखिए, राज्यसभा क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उच्च सदन है, यानी कि अपर हाउस है, और जो कि परमानेंट हाउस भी है। इसमें जो सदस्यों का चुनाव होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है। और इसमें जो 1/3 जो होते हैं वो हर 2 साल में यहाँ पर निकलते रहते हैं। तो इनका जो चुनाव की विधि है वो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल जो है वोटिंग सिस्टम होता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करता है। क्या करता है, तो उनके जो रिपोर्ट होते हैं, रिपोर्टों की समीक्षा करती है। तो देखिए, सार्वजनिक लेखा समिति होगा, यानी कि पीएसी, दैट इज ए पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है क्या करती है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। अब देखिए, पीएसी दैट इज अ पब्लिक अकाउंट कमेटी की गठन 1921 ईस्वी में की गई थी। जी हाँ, 1921 ईस्वी में इसकी की गई थी स्थापना। और इसमें कुल मिलाकर पूछा जाता है तो कितने मेंबर होते हैं, तो 22 मेंबर होते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, 22 मेंबर जो होते हैं उसमें 15 होते हैं लोकसभा से, 15 लोकसभा से, और 7 होते हैं राज्यसभा से। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बर्मा की आंग सान सूकी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो देखिए, जो बर्मा की आंग सान सूकी थी, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये प्रधानमंत्री भी बर्मा की रह चुकी है। बर्मा मीन्स म्यांमार, तो म्यांमार की यहाँ पर बात की है, क्योंकि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। तो ध्यान रखिएगा कि म्यांमार की यहाँ पर आंग सान सूकी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अभी तो ये फिलहाल जेल में है, क्योंकि वहाँ पर जो है चल रहा है, आर्मी का यहाँ पर शासन चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एज यू लाइक इट नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है। तो एज यू लाइक इट नामक पुस्तक विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो है लिखा गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो है लिखा गया है। अब देखिए, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया था। तो देखिए, सिख गुरु तेग बहादुर को जो मृत्यु दंड दिया था वो था औरंगजेब। जी हाँ, औरंगजेब दिया था। अब देखिए, सिख गुरु तेग बहादुर को जो यहाँ पर जो मृत्यु दंड दिया, यानी कि देखिए सर कलम कर दिया गया था, बेसिकली सर कलम कर दिया गया था। तो सर कलम कब किया गया था, तो 1675 ईस्वी को। 1675 ईस्वी को इस जो है मुगल शासक ने जो है यहाँ पर सिख के 9वें गुरु, ध्यान रखना है 9th गुरु थे, इनको जो है सर कलम किया था बहुत दरिंदगी से। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत क्रूर यहाँ पर शासक था औरंगजेब, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और देखिए, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो अग्नि का आविष्कार दोस्तों कब हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। जी हाँ, मध्य पाषाण काल में इसका जो है आविष्कार हुआ था, किसका, आग का। अब देखिए, नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता था। तो देखिए, नील नदी का वरदान जो है मिस्र को बोला जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, इजिप्ट को। तो नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता था, तो ओरिसिस इसका सही उत्तर होगा। तो ओरिसिस, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे। तो यूनानी लोग कहते थे, यानी कि ग्रीक लोग कहते थे कि संसार का केंद्रीय राज्य है यूनान।
तो ध्यान रखना है, यूनान जो है संसार का केंद्रीय राज्य ये लोग मानते थे, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि कवि होरेस किस प्राचीन देश के निवासी थे? तो रोम का। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि रोम का यहाँ पर जो है थे कवि होरेस, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे, यानी कि साइन किस राजा ने किया था मैग्ना कार्टा पे? तो किंग जॉन ने। अभी तो जो है किंग चार्ल्स थर्ड है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चार्ल्स थर्ड अभी जो है यहाँ पर अभी राजा हैं, तो ध्यान रखिएगा चार्ल्स थर्ड अभी है राजा वर्तमान में, लेकिन प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के जो राजा थे किंग जॉन ने साइन किए थे। अब क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? जी हाँ, प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को ही जो है दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए सन 1899 से लेके 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध, तो देखिए कौन सा जो है लड़ाई है? तो बोअर की लड़ाई। तो इसमें जो है किन दो देशों के बीच में लड़ाई हुई थी? तो इंग्लैंड और हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड के बीच में हुई थी। कब? 1899 और 1902 के बीच में, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए सन 1917 की क्रांति जो हुई थी रूस में, उसमें अंतिम सम्राट कौन थे? तो जार निकोलस द्वितीय थे, तो ध्यान रखिएगा जार निकोलस द्वितीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए मेन काम के जो लेखक थे कौन थे? मेन काम के जो लेखक हैं एडोल्फ हिटलर इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, मेन काम जो पुस्तक है उसके लेखक जो है एडोल्फ हिटलर हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी जी। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी जो है यहाँ पर पहले भारतीय थे। पहले भारतीय किस में थे? तो ब्रिटिश संसद में नियुक्त होने वाले। तो जी हाँ, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। अब देखिए क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों को पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो देखिए यहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड जो यहाँ पर हुआ था वो 13 अप्रैल, ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जी हाँ, और इसमें गोलियां चलाने का आदेश जो दिया था वो दिया था जनरल डायर ने, तो ध्यान रखिएगा जनरल डायर इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? कौन सी पार्टी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था, जो कांग्रेस से ही अलग होकर बनाई गई थी। उससे जो है यहाँ पर असंतुष्ट लोग थे, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और नरेंद्र देव। तो इन लोगों ने मिलकर क्या किए? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कर डाली। तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और नरेंद्र देव जो एक संस्थापक सदस्य थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो देखिए माउंट बेटन योजना था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कब की योजना थी? तो 3 जून 1947 की। ध्यान रखिएगा 3 जून 1947 की योजना थी माउंट बेटन योजना। इसी के आधार पे भारत का विभाजन हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ। अब देखिए आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। ध्यान रखिएगा सिकंदर लोदी जो है आगरा शहर को बसाया था। क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिस तरह से भारत जो है 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, उसी तरह से यूएसए 4 जुलाई को यहाँ पर आज़ादी मिली थी। तो 4 जुलाई इसका राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है अमेरिका। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो देखिए सबसे अधिक सबको पता है कि उत्तर प्रदेश को है, लेकिन सबसे कम किसकी है? तो कम क्या है? तो सिक्किम। तो ध्यान रखिएगा कम किसकी है? तो सिक्किम की। यहाँ देखिए कम लास्ट में आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा सिक्किम सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है भारत में, राज्य में, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? जो संविधान में अगर संशोधन करना है तो इसकी पहल जो है यानी कि इनिशिएट कौन कर सकता है? तो संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा कोई भी कर सकता है, इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। किसमें? तो लोकसभा में, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा में 250, तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं थे? अब आप लोग बोलेंगे कि संसद के सदस्य नहीं थे तो प्रधानमंत्री कैसे बन गए? जी हाँ, प्रधानमंत्री
चाहे मुख्यमंत्री आप बन सकते हैं, अगर आप सदस्य नहीं हैं तब भी, यानी कि संसद के सदस्य या फिर विधानमंडल या विधान परिषद के सदस्य नहीं है तब मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो ऐसा कैसे? तो 6 महीने तक बन सकते हैं। उसके बाद आपको जो है, जैसे संसद के केस में राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता आपको लेनी पड़ेगी 6 महीने में, नहीं तो फिर आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ यही हुआ था। वो संसद के सदस्य नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सदस्यता हासिल की और वो भारत के, ध्यान रखिएगा कौन से प्रधानमंत्री थे, तो 9th नंबर के थे। कब से कब तक? तो 1991 से लेके 1996 तक। ध्यान रखना है, 1991 से लेकर 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी। इसको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए, लाला लाजपत राय को मृत्यु लाठी चार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कब हुआ था? तो देखिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे 1928 में। एग्जैक्ट डेट अगर ध्यान रखना है तो 30 अक्टूबर की डेट थी। 30 अक्टूबर 1928 की डेट थी जब लाला लाजपत राय की यहाँ पर मृत्यु हुई थी लाठी लगने से। साइमन कमीशन का यहाँ पर बहिष्कार हो रहा था, क्योंकि साइमन कमीशन में जो मेंबर थे 7 मेंबर थे और इसमें जॉन साइमन की अध्यक्षता में आए थे। तो 1928 में आया था, इसको ध्यान रखना है। और सभी गोरे लोग ही थे, तो इसलिए इसका विरोध हो रहा था, तो इसको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो देखिए, सभी नोट आप जब देखेंगे तो उसमें जो है आपको किसका हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। जी हाँ, लेकिन 1 रुपये के नोट छोड़कर। तो 1 रुपये के नोट पे हस्ताक्षर कौन करते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव करते हैं। जी हाँ, सचिव जो वित्त मंत्रालय के होते हैं वही 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करते हैं, यानी कि साइन करते हैं। बाकी सभी नोटों पे आरबीआई के गवर्नर ही साइन करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए थे? तो देखिए, दुर्गापुर, भिलाई, इसके कारखाने जो लगाए गए इस्पात के, वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे, जो कि कब से कब तक थे? 1956 से लेके 1961 तक थे। तो 1956 से 61 के बीच में ही भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने जो है लगाए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो देखिए, अर्थशास्त्र क्या है? तो भौतिक कल्याण का विज्ञान है। तो मार्शल ने ऐसा बोला था, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो मार्शल इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध। तो ध्यान रखना है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक अगर पूछा जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है शुक्र इसका सही उत्तर होगा। तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना है। तो वर्तमान में जो यहाँ पर 8 ग्रह है, इसको जरूर ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सभी क्वेश्चन को मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और लाइक कर देना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।